अस्सलामुअलैकुम। कैरियर स्कोप सेंट्रल में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आर्मी के अंदर न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर आप सोल्जर की असामी पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अलावा सेंट्री वर्कर और कुक की असामियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। मुकम्मल मालूमात आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मुकम्मल मालूमात आपको इसी वीडियो में दूंगा। किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी असामियाँ आई हैं, एज लिमिट क्या है, आप किस तरह आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने फिल करूंगा। सबसे पहले जी आपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में लिख लेना है www.joinpakarmy.gov.pk आपने लिख कर सर्च कर लेना है। सबसे पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी का ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। और सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि PML लॉन्ग कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। इसके बाद जी दूसरे नंबर पर ये आप देख सकते हैं कि सोल्जर की जो अनाउंसमेंट है वो आपके सामने शो हो रही है। इसकी रजिस्ट्रेशन भी अभी तक जारी है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर सिपाही जनरल ड्यूटी और कुक, इसके बाद जी सैनिटरी वर्कर की असामियाँ हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बतौर सिपाही आप भर्ती हो सकते हैं। इसके अंदर जी बहुत सारी असामियाँ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि कुक की असामियाँ है, इसके बाद जी सैनिटरी वर्कर है और सिपाही जनरल ड्यूटी की असामी है। सिपाही के लिए एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 17 से 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर के लिए आप जी 17 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कद जो है वो आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और सेंट्री वर्कर के लिए आपका कद जो है 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। सेंट्री वर्कर के अलावा जितनी भी असामियाँ हैं उनके लिए एज लिमिट जो है वो 17 से 23 साल है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्री वर्कर की एज लिमिट जो है वो 17 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्री वर्कर के लिए। अक़लियतों का कोटा भी इसमें रखा गया है। ज़रूरी कागजात जो हैं वो आपने कौन कौन से साथ लेके जाने हैं। असल इस्नाद आपने अपनी साथ लेकर जानी है और उनकी अटेस्टेड कॉपियाँ भी आपने साथ लेकर जानी है। 4 पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने अपनी लेकर जानी है। डोमिसाइल आपने अपना लेकर जाना है। ID कार्ड आपने अपना साथ लेकर जाना है। वालिद के ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी है और ID कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपके ID कार्ड पर एड्रेस दुरुस्त ना हुआ तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आपको फॉर्म नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट जो है वो 2 सितंबर से 22 नवंबर तक। 22 नवंबर लास्ट डेट है। 22 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताता हूँ, किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, फॉर्म किस तरह फिल करना है जी। यहाँ पर जी अनाउंसमेंट आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर नीचे आपने आना है तो अप्लाई नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है। अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मकसद ये है कि अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। इससे पहले जी PML लॉन्ग कोर्स था। PML लॉन्ग कोर्स पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो के लास्ट पर मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। ठीक हो गया, आप उसको देखकर PML लॉन्ग कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि सोल्जर इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो गया है। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले जी आपने अपना पूरा नाम यहाँ पर दे लेना है। पूरा नाम लिखने के बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पर देना है। ID कार्ड नंबर देने के बाद इसके बाद ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ मैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये फ़ोन नंबर उम्मीदवार का, वालिद का नाम यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जी वालिद का ID कार्ड नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। वालिद का पेशा, आपके वालिद क्या करते हैं, जो भी आपके वालिद काम करते हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद ये वालिद का फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर दे लेना है। इसके बाद ये आपने अपना मज़हब बताना है कि मज़हब कौन सा। ये आप देख सकते हैं कि अक़लियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। हिंदू, क्रिश्चन, ईसाई सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना मज़हब सेलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सूबा मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, किस ज़िले में आप रहते हैं। यहाँ पर जी ये आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अज़ला यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर गुजरात मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डोमिसाइल आपने जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, जिस भी ज़िला का आपका डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना पूरा एड्रेस देना है। अगर आपका गांव है तो आपने अपना गांव का एड्रेस देना है। ठीक हो गया।
डाक खाना जो एड्रेस है वो आपका पोस्ट ऑफिस जो है उसका एड्रेस दे देना है। ठीक हो गया। पोस्टल एड्रेस आपने अपना यहाँ पर लिखना है कि आपको डाक भेजी जाए तो आपका एड्रेस पर डाक जो है वो आ जाए, आपने इस तरह का एड्रेस देना है। ठीक हो गया। इसके बाद जी एजुकेशन आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। एजुकेशन आपकी कौन सी है? अगर तो आप सेंट्री वर्कर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी नाख्वानदगा, आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है सेंट्री वर्कर पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंडर मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मैट्रिक की डिटेल वगैरह दें। सबसे पहले आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने मैट्रिक क्लियर की है, कंप्यूटर साइंस के साथ की है या बायो के साथ की है या फिर आपने आर्ट्स रखी हुई थी। अगर आपने आर्ट्स रखी हुई है तो आपने आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक के कुल नंबर लिख लेने हैं। यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं, कुल नंबर जो है वो लिख लेते हैं जो हासिल करदा नंबर है। यहाँ पर आपने अपने अगर आपने 1100 नंबर हैं आपके टोटल नंबर तो आपने 1100 लिख देने हैं। 1050 है तो आपने 1050 लिख देने हैं। यहाँ पर आपने मैट्रिक में जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख लेने हैं नीचे। 700 किया है, 750 किया है, 500 किया है, जितने भी आपके नंबर हैं वो आपने लिख लेने हैं। हाँ, एक आपने बात ज़रूर याद रखनी है, अगर आपके 60% नंबर हैं तब ही आप अप्लाई करें, क्योंकि 60% कम अज़ कम आपके नंबर होने लाजमी हैं। इसके बाद जी इजाफ़ी तालीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इजाफ़ी तालीम अगर आपसे वो पूछ रहे हैं तो आपने इजाफ़ी तालीम अगर FA किया है, FSC की है, BA किया है, BSc की है, इसके बाद ये आपने MA MSc की हुई है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने इसको ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास इजाफ़ी तालीम है तो आपने यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, BA है तो BA, DA है तो DA, इसके बाद अगर MA MSc है तो MA MSc आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो इंटरमीडिएट की सब्जेक्ट डिटेल आपको देनी पड़ेगी। हासिल करदा नंबर वही जिस तरह हमने मैट्रिक में किया था वही हम कर लेते हैं। यहाँ पर जी ICS, इसमें जी FA FSC में ये चीज़ें आ जाती हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS, ICOM, जनरल ग्रुप साइंस। ठीक हो गया। इसके बाद जी FA, ठीक है, अगर आपने FA किया है तो वो जनरल FA में आ जाएगा, आपने FA लिख लेना है। ICS किया है तो ICS लिख लेना है। यहाँ पर मैं FA सेलेक्ट कर लेता हूँ। हासिल करदा नंबर, पहले आपने फुल नंबर आपने लिखने हैं। यहाँ पर 1100 है या 1150 हैं, जितने भी आपके नंबर हैं फुल वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। इसके बाद ये आपने अपने हासिल करदा नंबर यहाँ पर बता देने हैं। 600 700 800 जितने भी आपके नंबर आए हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। इसके बाद जी अगर आपके पास FA FSC के अलावा कोई और भी ऑप्शन है, कोई और भी तालीम है, BA BSc भी है, MA MSc भी है, तो आपने BA BSc भी सिलेक्ट करके इसी तरह आपने अपनी डिटेल दे देनी है। MA MSc सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह आपने अपनी डिटेल, कुल नंबर और अपना CGPA बता देना है। ठीक हो गया। इसके बाद जी आपने नीचे आना है। नीचे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने ये भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वाला आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस वाला भी ऑप्शन क्लिक कर लें, क्योंकि इससे बेहतरी है। ठीक है, आपने ये भी क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके लाइसेंस को जारी करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलोचिस्तान है, कौन सी अथॉरिटी ने आपका जो है जारी किया है, इस्लामाबाद में आपका जारी हुआ है या पंजाब में आपका जारी हुआ है लाइसेंस, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। पंजाब में जारी हुआ तो आपने पंजाब सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपने यहाँ पर दे देना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देने के बाद आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद ये आपने नीचे आना है। नीचे ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ऑप्शन मुंतखब करें अगर आपके वालिद आर्मी पाकिस्तान में हैं या थे। अगर आपके वालिद आर्मी में थे या अभी हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कैटेगरी दिखाई गई है कि शहीद हो गए हैं आपके वालिद या फिर जंग में ज़ख्मी हो गए थे, या फिर अगर आप किसी आर्मी पर्सन के बेटे हैं तो आपने यहाँ पर सबसे तीसरे नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। तीसरे नंबर वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, यूनिट नंबर देना है, रैंक आपके वालिद का कौन सा रैंक था वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी नायक, सूबेदार, हवलदार जो भी थे वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस की हैसियत आपने सेलेक्ट कर लेनी है, सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं वो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके वालिद शहीद हो चुके हैं तो यहाँ पर आपने पहले नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपना जो रिलेशन है वो बता देना है कि आपका क्या रिलेशन था। अगर आपका भाई जो है वो शहीद हुआ है, अब आपके फादर शहीद हुए हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद ये अगर आपके
यहाँ पर जंग में कोई शहीद हुआ है तो वो भी आपने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर उनके नाम लिख लेना है, रैंक लिख लेना है और ज़ख्मी होने की तारीख वगैरह लिख देनी है। अगर आपका कोई भी आर्मी के अंदर नहीं है बंदा तो आपने यहाँ पर खाली ऑप्शन नॉन सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद ये आपने मुकम्मल अपना फॉर्म को जो है एक बार चेक कर लेना है कि मुकम्मल डिटेल जो आपने दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तो आपकी ये मुकम्मल डिटेल दुरुस्त है तो आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। आप उस रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस रोल नंबर स्लिप को आपको डाउनलोड करना है। उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपकी जो है वो टेस्ट की डेट लिखी होगी। आपने उस डेट पर आर्मी सिलेक्शन सेंटर चले जाना है और आपने अपना टेस्ट देना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।